हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को इस वीडियो में बहुत आसानी से सॉल्व करना सीखा है। इसी तरह से आज की वीडियो में, चूंकि मैंने इसके पहले बात की थी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉर्मूले से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में चलिए हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं और बहुत आसानी से फॉर्मूले के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के बाद हम लोग फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको लगाना सीखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 इन 3 years at 5% इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो मैंने इसके पहले ये बात आप लोगों से कही थी कि आप लोगों को कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली, इस पर बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और आज की क्लास में एक बात पर आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है कि इन सारी बातें, जैसे कंपाउंडेड एनुअली है तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा, है ना। इसके बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए थोड़ा अलग होगा, उसमें एक बात अलग होगी। इसी तरह से जब कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात की जाएगी तो उसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला एक ही रहेगा लेकिन उसमें एक बात हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 3 फॉर्मूले आ गए, 3 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में आएगा, वो एक बात मैं आपको बताऊंगा, वो एक क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको ये बात पता चलेगी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, क्योंकि एग्जाम्स में उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। तो इस तरह के आसान क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। जब पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा टिपिकल किया जाएगा, 2 चीजों को मर्ज करके पूछा जाएगा, 2 बातों को मर्ज करके सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके पहली वाली वीडियो में जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर रहे थे तो सबसे पहले क्या किया था, जो बातें गिवन हो रही थी उन बातों को हम लोग नोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बातें गिवन है हम लोग नोट करेंगे। क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 12,000। उसके बाद टाइम कितना है? 3 years। और इसके बाद जो रेट है वो 5% कंपाउंडेड एनुअली है। ये बात क्लियर हो गई? अब निकालना क्या हम लोगों को, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोगों ने जब इसके पहली वाली वीडियो में बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की, तो हम लोग करते क्या थे, सबसे पहले अमाउंट हम लोग निकालते थे, है ना, फाइनल अमाउंट निकालते थे। तो फाइनल अमाउंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर जो भी टाइम दिया होता था, जो भी ईयर्स दिए होते थे, जैसे अभी कंपाउंडेड एनुअली की बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 साल के लिए हम लोगों को पहले ये अमाउंट निकालना होता था। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाते थे, ऐसा करते थे, अलग अलग करते थे। तो फर्स्ट ईयर के अमाउंट को फिर जब सेकेंड ईयर में निकालना होता था अमाउंट, तो सेकेंड ईयर में क्या करते थे, फर्स्ट ईयर के अमाउंट को प्रिंसिपल बना देते थे। इसी तरह से जब थर्ड ईयर का अमाउंट हम लोगों को निकालना होता था तो क्या करते थे, सेकेंड ईयर के अमाउंट को थर्ड ईयर में प्रिंसिपल बना देते थे। और जो थर्ड ईयर का अमाउंट निकल कर आता था वो हमारा फाइनल अमाउंट हो जाता था। तो फाइनल अमाउंट निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कि फाइनल अमाउंट में से हम लोग जो हमारा सबसे पहले साल का प्रिंसिपल होता था उसे माइनस कर लेते थे। ये बात क्लियर हो रही है? तो अब यहां पे पहले एक फॉर्मूला देखेंगे अमाउंट का, जो फाइनली हमारा अमाउंट निकल जाएगा। यानी फाइनल अमाउंट निकालने का ही हमारे पास क्या है, पहले फॉर्मूला है फाइनल अमाउंट के लिए। फाइनल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल दिया होगा वो प्रिंसिपल और ब्रैकेट के अंदर में 1 + R अपॉन 100 एंड यहां पे आपका क्या दिया रहेगा, पावर में n। पावर यहां पे क्या है, n, इनकी पूरी पावर। अब यहां पे n क्या है, n है आपका n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम। ये बात क्लियर हो गई ना, नंबर ऑफ टाइम। यानी कि जितना भी साल दिया होगा वो साल हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे। लेकिन ये बात अभी किसकी चल रही है, ये बात चल रही है कंपाउंडेड एनुअली की, सही है ना। जब हाफ ईयरली की बात आएगी तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे जब फाइनल अमाउंट निकालना होगा हम लोगों को, तो हम लोग P और P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू दी पावर n करेंगे। n क्या है वो लिख दिया हमने,
अब इसके बाद जब हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही अमाउंट हमारा आएगा और अमाउंट में से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई, इसे निकालकर हम लोग ये कर लेंगे। लेकिन अगर अब आपको डायरेक्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से ही, कि हम ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्ट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट का यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, CI इज इक्वल टू अमाउंट क्या है आपका P और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। ये आप करेंगे, सही है ना। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। आप जाहिर है कि इस अमाउंट को यहां पे रखेंगे और उसके बाद ये जो P है आपका ये यहां पे दिया वो रखेंगे। अब इनमें से क्या करेंगे आप, P को कॉमन ले लेंगे, यानी प्रिंसिपल को कॉमन ले लेंगे। तो यहां बचेगा क्या, 1 प्लस R टू दी R अपॉन 100 ब्रैकेट में की पावर पूरे की होल पावर n माइनस यहां पे बचेगा कौन, 1 बचेगा। ये आपका जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या ही अच्छा है, बहुत अच्छी बात ये है कि हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाकर पहले अमाउंट निकालेंगे और फिर अमाउंट को प्रिंसिपल को अमाउंट से माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। ये बात क्लियर है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अमाउंट को निकालने के लिए उसे क्या करेंगे, इन जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं उन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और करने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रिंसिपल की जगह पे 12,000 आ गया, 1 प्लस R की जगह पे 5 आ गया और यहाँ जो n है जो आपका ईयर दिए हुआ है 3 इयर्स, यहां पे हमने क्या किया, लिख दिया पावर में। ठीक, अब इसको जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट ये आपका जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत अच्छी तरह से कई वीडियोस में मैं बताता हुआ आ रहा हूं और ये बात आपसे कई दफा कही भी है कि फ्रैक्शन को आप लोग बहुत अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन हम लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है और बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं, ये नंबर सिस्टम में ही नहीं बल्कि अलजेब्रा में भी हम लोगों का काम आने वाला है, मेंसुरेशन में भी काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा, मेरी ये वीडियो है, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसमें बताई है सारी बातें। क्लियर है। तो अब यहां से फ्रैक्शन जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये डिनोमिनेटर को सेम किया, डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद यहाँ पे क्या किया, ये आपका क्या आएगा 105, न्यूमरेटर हमारा 105 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चूंकि पावर 3 है तो ये है आपका एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जिसकी भी पावर जितनी भी दी हुई होती है उसको उतने टाइम्स क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये 105 अपॉन 100 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद क्या किया, अब देखिए ये जो हमारा डिनोमिनेटर में 2 जीरो, इससे हम लोगों ने इसके 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, खत्म। और फिर इसके 1 जीरो से इसके 1 जीरो को कैंसिल कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ है 10। तो अब इस 10 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 5 10 और यहाँ 2 6 12। फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, जो जो हमारा यहाँ पे बचा उन सबको लिख दिया। 6 बचा 105 है और इसके बाद 105 अपॉन 105 था यहाँ पे, यहाँ क्या ये 105 है, यहाँ पे ये, और 105 अपॉन 5 बचा था ये, और इसके बाद 105 अपॉन 100 है, ये आएगा। अब इसको यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, 5 1 5 और 5 से 105 को डिवाइड कर दिया, 21 टाइम में ये चला गया। ठीक, अब ये 21 बार में ये चला गया है ना। ठीक है, अब यहां से 100 को और 105 को डिवाइड किया, तो हमने डिवाइड कैसे करते हैं, हम लोग उस नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाते हैं, यानी उसका HCF, इनका HCF लेकर करते हैं ऐसा। लेकिन आप डायरेक्ट यहां से लेकर करिए काम। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या 5 लिया, 5 2 10, 20 मरतबा में 100 चला गया। फिर 5 से हमने 105 को किया तो 21 मरतबा में ये चला गया। फिर हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, सही है। तो अब बचा क्या क्या है, जो जो बचा है उसको हम लोगों ने लिख लिया। 6 बचा, यहाँ 6 लिख लिया, और इसके बाद ये 105 था, यहाँ 105 लिख लिया, और यहाँ 21 अपॉन 5 था, यहाँ पे 21 अपॉन 5 नहीं तो सॉरी 5 तो कट गया, तो 21 बचा तो 21 लिख लिया, और यहाँ 21/20 था, यहाँ पे 21/20 लिख लिया। ठीक, अब इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, 105 को इस 20 से डिवाइड किया, तो क्या करेंगे, वही नंबर लेंगे जिससे 20 और 105 दोनों डिवाइड हो जाए। तो 5 4 20 और 5 2 10 और 5 1 5, ये चला गया। फिर 6 को डिवाइड कर दिया यहीं से, 2 2 4 और 2 3 6।
अब इन सारी बातों को फिर यहां पे अलग से लिख लिया। ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, आप लोग यहीं पे कैलकुलेट करके इसको खत्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से जहन नशी हो जाए, ठीक है। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 27,783/2 और फिर 2 से क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर क्या आ गया 13,891.5 रुपी अमाउंट। ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया 3 साल का कंपाउंडेड, जो हम लोगों ने 5% के रेट पर किया था, उसका ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से, फाइनल अमाउंट में से क्या करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। किया तो करने के बाद क्या आ गया 1891.5 रुपी। ये हमारा इसका कंपाउंडेड एनुअली का किससे, फॉर्मूले से सॉल्व करने पर ये आ गया। अब इसके बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात होगी, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग अभी एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि फाइंड द अमाउंट विच राउंड विल गेट ऑन ₹4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12 होल 1/2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 18 मंथ्स में राउंड को अमाउंट क्या करना है, देना है, और कितने कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे, ये दे रहा है 12 होल 1/2% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे, दैट इज 25/2%। ये बात क्लियर हो गई। और कैसे, हाफ ईयरली कंपाउंडेड कर रहा है ना, हाफ ईयरली कंपाउंडेड। तो पहले तो मंथ्स को हमने बताया था कि मंथ्स को हम लोग क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 मंथ्स है, तो 18 मंथ्स का क्या मतलब हो गया, 1.5 ईयर्स, क्लियर। और इसी को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 3/2 ईयर्स। अब यहां पे व्हेन रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला के लिए क्या लगेगा, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100। R/100 यहां तक तो हमारा ठीक था, लेकिन 100 में अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये एक काम करेंगे। और यहां पे होल की पावर कितनी थी, n, तो होल की पावर n है, तो n के साथ भी क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, और यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। कब, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तब अमाउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उन सारी वैल्यूज को क्या कीजिए, इन पे पुटअप कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए और उसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट क्या, सभी को, प्रिंसिपल 4096 है, 1 प्लस आपका रेट कितना है 25/2, और इसके बाद अपॉन में क्या है 2 × 100, और यहां पे आपका 2 × n कितना है हमारा, n इज 3/2, तो यहां पे n की जगह पे 3/2 लिख दिया, और यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है, ये 2 नीचे आकर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 × 4, 25/4 × 100 ये हो गया। अब यहां से, यहीं से हमने क्या कर दिया, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसको कैलकुलेट कर दिया। 25 से ये 100 कट रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो डिवाइड कर दिया। 25 × 1 = 25 अपॉन 25 × 4 = 100। तो यहां पे क्या आ गया, 1 + 1/4 × 4, दैट इज 1 + 1/16, और इसकी होल पावर 3। अब इसके बाद इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन गया। तो अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बात क्लियर है। देखिए, अच्छा यहाँ पे एक बात आपको अगर क्लियर नहीं हो रही होगी कि ये 2 इस 2 से क्यों आकर मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा, है ना। ये बहुत बेसिक बात है और बहुत काम की बात भी है, ठीक है। तो अब यहां से ये जब फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये 16 + 1, यानी कि आपका ये दोनों डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको सेम करते हैं। तो सेम करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है और 16 का एलसीएम लेंगे, तो 16 और 1 का एलसीएम लेने के बाद 16 आएगा। तो हमें इस डिनोमिनेटर को, यानी जहां पे 1 है, इसको 16 करना है। इसके लिए हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 हो जाएगा, दैट इज 16। 16 से मल्टीप्लाई करने पर 16 हो जाएगा। तो जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो वो भी कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16/16 + 1/16 की होल पावर 3 आ गई, क्लियर है। अब इसको जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 17, ये हो गया। फिर 17/16 हो गया। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो इसको आप देख लीजिए, इनटू ये कितना हो जाएगा 17/16 की पावर
3। अब यहां से इसको हमने क्या किया, 4096 इंटू इसको 3 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया, और लिखने के बाद क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले 8 से डिवाइड किया 16 को, 8 2 16, और उसके बाद यहाँ 8 से 4096 को किया तो क्या आ गया 512। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 आया, फिर इस 2 को भी हम लोगों ने डिवाइड किया, 2 से 2 1 2, और उसके बाद इसी 2 से हम लोगों ने 512 को डिवाइड किया तो क्या आ गया 256। अब इसको यहां से लिख दिया, इसे लिख दिया 256 इंटू 17, और उसके बाद 17/16, और यहाँ पे इंटू में 17/16 इसको लिख दिया। उसके बाद यहां से हमें पता है कि 256 16 के टेबल में आएगा 16 बार में, है ना। 16 का टेबल 16 बार पढ़ेंगे तो 256 आ जाएगा। तो ये 16 1 16, 16 से 16 मरतबा में 256 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद इसी 16 से हम लोगों ने क्या किया, इस 16 को डिवाइड कर दिया, 16 1 16 और 16 1 16। क्लियर हो गया, यहां से खत्म कहानी। और इसके बाद क्या बचा, अब यहाँ पे कौन सा नंबर बचे, 17 17 17। इन 17 को क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, 3 टाइम्स ऑफ 17 है, दैट इज 17 की पावर आ गई 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 4913। अब हमने क्या बताया था कि फाइनली जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम लोग फाइनल अमाउंट में से इनिशियली जो आपका प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब यहाँ पे माइनस किया तो क्या आ गया 817 रुपए, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये बात क्लियर हो रही है। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि उसके लिए हम लोग वो जो कंपाउंडेड क्वार्टरली है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 इन 1.5 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे जो आपका रेट दिया है वो क्या है, वो आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली है, 10% पे कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक। और उससे हम लोगों को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है क्वार्टरली कंपाउंडेड करके, तो इसके लिए हम लोग अमाउंट का जो फॉर्मूला लगाएंगे, वो अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगेगा, थोड़ा सा चेंज होगा कि हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल रखेंगे, प्रिंसिपल के बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे 1 प्लस आर अपॉन। अब ये जो 100 है, क्योंकि जब हाफ ईयरली हम लोग कर रहे थे तो हाफ ईयरली में हम लोगों ने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो क्वार्टरली करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, और पावर जो यहाँ पे 1 दी हुई है उस पावर जो यहाँ पे n दी हुई है, इस n पावर में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से, जैसे हम लोगों ने हाफ ईयरली में कराया था। ये बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक टाइप और देख लेते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 27,783 in 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly। तो ये भी आपको कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली से सम निकालने के लिए, यानी कि आपसे कह रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, हाफ ईयरली के लिए a इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 की पावर क्या हो जाएगी 2n। ये बात क्लियर हो गई ना। ये लगाकर हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। इस बार आपको अमाउंट दिए हुआ है, अमाउंट कितना दिए हुआ है, तो अमाउंट है आपका 27,783 इक्वल टू पी को पी रहने देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका 10, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 की पावर 2 इंटू कितना है 1.5 ईयर है ना, 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर है। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/2, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, p की 1 प्लस यहाँ पे 1/20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी पावर होल आ जाएगी 3। अब ये है आपका क्या, ये है आपका फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 27,780 बात। यहाँ से जब कैलकुलेट किया तो पूरे को कैलकुलेट करने के बाद क्या निकल कर आया, P इक्वल टू 24,000। ये बात समझ में आ गई। अब इसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इतना काम तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास में मैंने जितनी बातें बताई हैं, जितने फॉर्मूले बताए हैं, और जिस तरह से मैंने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझने में और सॉल्व करने में बहुत अच्छे से समझ में बातें आई होंगी। ये बात क्लियर हो, आसान हो गई होंगी सारी बातें, और कंपाउंड इंटरेस्ट अब आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अपने आप को मैथमेटिक्स में बेहतर करना चाहते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर सवाल कीजिए। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।